झारखंड के 40 लाख से ज्यादा छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। ये बच्चे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से हैं। ऐसे छात्रों की संख्या 40 लाख से ज्यादा है। सवाल यह है कि ये गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखेंगे। देखिए क्या है पूरा मामला। चुनावी माहौल में बात हर एक मुद्दे की हो रही है। कोई भी राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। जिस मुद्दे पर उसे पॉलिटिकल लीड मिल सकता है वो हर मुद्दे को तराशने में लगा हुआ है, हर मुद्दे को भुनाने में लगा है। लेकिन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर शायद किसी की नजर नहीं पड़ी और वो मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा की बात हो रही है और आपको बता दें इसलिए क्योंकि राज्य में जो एसटी, एससी, ओबीसी छात्र हैं उनके लिए जो केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, वो राशि 3 सालों से अटकी पड़ी है। पूर्ववर्ती सरकार जो हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कई बार केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया था कि केंद्र राज्य का ये पैसा उन्हें नहीं दे रहा। केंद्र सरकार पर यह तोहमत लगती रही है। लेकिन इसके बावजूद जब चुनाव का वक्त आया, सभी सियासी दल अपने अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं गौण ही रहा है। किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से स्कॉलरशिप की बात नहीं हुई है, केंद्र के पास बकाए पैसे की बात नहीं हुई है जो शिक्षा के लिए बेहद जरूरी है। झारखंड में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप राज्य के 36,000 सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8वीं तक और हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके लिए 36 लाख बच्चे बच्चियों को लाभ दिया जाता है। पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत इंटर, इंजीनियरिंग, बीएड, नर्सिंग, लॉ, मैनेजमेंट, मेडिकल पढ़ने वाले बच्चों को ये सुविधा दी जाती है। सामान्य वर्ग के बच्चों को छोड़कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक योजना के लिए प्रत्येक वर्ष 407 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया जाता है। अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की राशि का 60% अमाउंट केंद्र सरकार को वहन करना पड़ता है। वहीं अनुसूचित जनजाति संवर्ग के लिए 75% हिस्सा केंद्र से दिया जाता है। इस तरह 40% और 25% राशि का वहन राज्य सरकार अपने कोटे के साथ वहन करती है। पर झारखंड में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। एससी, एसटी, ओबीसी संवर्ग का सारे कोटे का पैसा राज्य सरकार खुद वहन कर रही है। नेताओं का एक ही काम रह गया है, अपनी तिजोरियां भरने का। इन लोगों ने झारखंड की जनता को लूटकर, आपको लूटकर, आपके पसीने की कमाई को लूटकर अपने लिए बेनामी संपत्तियों के पहाड़ बना लिए। चुनाव से पहले ही जेल में डाल दिए जाते हैं। क्यों? फर्जी बयानों पे, फर्जी मुकदमों पे उन पे ऐसा केस डाला है जो सच हो ही नहीं सकता। फिर भी भाजपा की सरकार ने उनको जेल में डाल दिया और पूरा चुनाव आपको उनके बिना लड़ना पड़ रहा है। लेकिन एक बात है, वो शायद ठीक से आपके समाज को समझ नहीं पाए। मोदी जी ने सोचा होगा कि हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल देंगे तो यहां चुनाव आसानी से जीत जाएंगे, यही सोचा होगा। 2021-22 तक ई कल्याण योजना का पोर्टल खोला गया था। अब 2 वर्ष हो गए हैं, यानी 2022-23 और 2023-24 के लिए राशि का बंटवारा सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार की तरफ से जनजातीय विकास विभाग ने पोस्ट मैट्रिक योजना के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 196 करोड़ 25 लाख रुपए सभी जिलों में भेज दिया गया है। अनुसूचित जनजाति संवर्ग के बच्चों के लिए 74 करोड़ 2 लाख और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए 35 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जिलों को भेजी गई है। राज्य में अब तक 55,000 अनुसूचित जाति के बच्चों में से 5,000 से ज्यादा बच्चों को 2 वर्ष की राशि अब तक नहीं मिली है। पोस्ट मैट्रिक योजना के लिए 305 करोड़ 42 लाख का प्रावधान किया गया है। मैं तो यही बोलूंगी, आज जिस तरीके से सारी की सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिस तरीके से काम कर रही है, ये
ये मेरा भी एक प्रश्न आपकी तरफ से आप जरूर पूछिएगा कि क्यों सिर्फ भाजपा शासित राज्यों में नहीं होती है, जहां भाजपा की सरकार नहीं होती है, ये सारी की सारी कार्रवाई आप वहीं करते हैं, और अगर आपकी भाजपा शासित राज्यों में ये कार्रवाई होती है तो वो बहुत जल्दी बंद क्यों हो जाती है। और इस केस में जहां हम बात करें हेमंत सोरेन जी के केस में, इस केस में कुछ भी नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, और सारी की सारी एक षड्यंत्र करके इन्होंने ये केस बनाया है। और इसमें प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए 102 करोड़ 26 लाख रुपए का प्रावधान है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16 करोड़ 56 लाख, अनुसूचित जाति के लिए 15 करोड़ 68 लाख और अनुसूचित जनजाति के लिए 74 करोड़ 2 लाख रुपए का उपबंध कराया गया है। इनमें से अब तक इन श्रेणियों में 6 करोड़ 2 लाख, 12 करोड़ 32 लाख और 69 करोड़ 42 लाख रुपए जिलों ने लाभुकों के खाते में डाले हैं। अब भी 18 करोड़ 48 लाख रुपए जिलों में खाते में पड़ा हुआ है। आज जनसैलाब जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, हमारा इंडिया गठबंधन जीत सुनिश्चित है और 14 के 14 सीट में हम लोग जीतेंगे। झारखंड सरकार का जनजातीय कल्याण आयुक्त कार्यालय की तरफ से अक्टूबर से नवंबर 2024 तक सभी कुछ स्ट्रीमलाइन कर लिए जाने की बातें कही जा रही हैं। 2 दिन पहले सभी जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि अनस्पेंट राशि का ब्यौरा ई कल्याण पोर्टल में सार्वजनिक करें। इसके अलावा सभी से कहा गया है कि 10 जून के बाद ई कल्याण पोर्टल को खोलकर छात्रों और इंस्टीट्यूट का पंजीकरण शुरू करते हुए संस्थानों का भौतिक जांच किया जाए। अब देखना है कि चंपई सरकार और केंद्र की भावी सरकार झारखंड के जनजातीय छात्रों, पिछड़ों और अनुसूचित जाति के बच्चों पर कितना ध्यान देती है। और शायद यही वजह रही है कि जो गिरता मतदान प्रतिशत है, आप देखिए ये कहा जा रहा है कि समाज अवेयर नहीं हुआ अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर, इसलिए ये वजह बड़ी वजह सामने आई है। तो जरूरत इस बात की होगी कि अगर ये सेक्टर यानी एजुकेशन सेक्टर भी अगर फोकस्ड होगा राजनीतिक दलों के लिए, तो शायद लोग ज्यादा शिक्षित होंगे, लोग अवेयर होंगे कि उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चुनना चाहिए जो उनके भविष्य को ही नहीं पूरे देश के भविष्य को बेहतर बना सके। कैमरामैन सुनील सुवानसी के साथ मैं आरती सिंह, कशिश न्यूज, रांची।